सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सहज और सरल वे में मैं टैरोट का कोर्स लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द। बहुत ही कम समय बाकी है, प्लीज़ जल्दी से इनरोल कर लीजिए। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों चैनल पर नंबर सेम है। आज है सोमवार और आज सबसे पहले शिव जी के ओराकल से, महादेव के ओराकल से आपके लिए क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, उसको लेकर के आज की रीडिंग करूंगी। और उसके बाद आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आप ग्रसित रहे हैं या है आपके साथ चल रही है। इस टॉपिक पर लेकर के बहुत ही हॉट टॉपिक है। करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो में आपको पता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है एंड नेगेटिविटी डार्कनेस बहुत बढ़ गई है, जिसके वजह से लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को नहीं समझ आ रहा है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हेलुसिनेशन लगता है, भ्रम लगता है कि ये सब सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि कुछ ना कुछ है हमारे साथ ही, हमारा प्रारब्ध है। यही सारी बातें करके हम इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, इसको हम हील भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं, कुछ लेसन ले सकते हैं। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं, उसको हम सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिव जी के ओराकल से। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज बताइए मेरे क्लाइंट के लिए आज का क्या संदेश है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स को आपकी क्या संदेश है, आपका मैसेज क्या है, प्लीज बताइए महादेव। ओ माय गॉड, यहाँ पर जो संदेश आया है, दो संदेश मैं हाथ में मेरे आ गया है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका जो भी साइकिल था जिसमें आपने बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेला है, बहुत ज्यादा डरावना रहा है, एक ऐसा पीरियड आपने झेला है, एक ऐसा वक्त आपने बहुत साल बिताया है जिसमें आप बहुत डर डर के जीते थे, भय में जीते थे। बहुत ज्यादा लोगों ने आपको डराया धमकाया है या किसी भी तरीके से आप बहुत ज्यादा ही हताश निराश रहे हैं, भय में जीते थे। तो यहाँ पर महादेव आपके उन सारे भय को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्कैड एक्सचेंज, सारे दुख को, सारे डरावनी चीजें, सारे अनुभव को वो खुद ले रहे हैं। एंड अब आपको ये सारी चीजें नहीं डराएंगी, अब आप डरते नहीं हैं, अब आप एक फियरलेस वाली एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अब आपको आपके जो भी एंजाइटी है, दुख है, तकलीफ है, ठीक है, उसको आप डिवाइन को दे दीजिए। और डिवाइन आपके जीवन में प्रेजेंट हो चुके हैं, महादेव लॉर्ड शिवा प्रेजेंट हो चुके हैं आपके जीवन में और वो आपका फ्यूचर बनाने वाले हैं। अब आपका फ्यूचर उनके हाथ में है। आप प्रेजेंट में जीना सीख लीजिए। जो भी बातें प्रेजेंट में आपको अनुभव हो रही है, आप साधक हैं उनके, आप जाप कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपको इंट्यूशन मिल रहा है, करने को सलाह दी जा रही है, आप पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़िए, महादेव यहाँ पर कह रहे हैं। बाकी आप फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए, वे सब कुछ संभाल लेंगे और जो भी करेंगे आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा ही करेंगे, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से परे महादेव आपको देने वाले हैं। और बहुत ही हॉट टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है और ये है कि क्या आपके साथ कभी ब्लैक मैजिक हुआ है। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके साथ क्या कभी ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया वगैरह हुई है, क्या वो परेशान रहे हैं इन सारी चीजों से, उसको लेकर के आज की रीडिंग में करने वाली हूँ। जय माँ काली। और यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है। यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं, 6 ऑफ कप्स रिवर्स और यहाँ पर आया है 13 डेथ का कार्ड आया है रिवर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइज, देख लीजिए, आपके समक्ष है, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये भी रिवर्स में द डेविल आ चुका है। और मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप मेरी अगर टैरोट देखते हैं तो देखते देखते ही बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आज आप इस एनर्जी में हैं, आपके साथ बहुत करीब 13 सालों से
करीब 6 सालों से 6 महीनों से आप इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं। कोई ऐसा कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बार-बार आपको डेथ का कार्ड मुझे यहाँ सब दिखा रहा है कि बार-बार आपको ना बहुत ज़्यादा बीमारी, आपके बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा बीमारी फेस करना पड़ा है और बार-बार आपको ऐसा लगा है कि अब हम नहीं बचेंगे, हम पूरे तरीके से फिनिश्ड हो गए, अब हमारा बिल्कुल भी अंत निश्चित है, बिल्कुल ही अंत निश्चित है। और ये जो भी नेगेटिविटी है उसको आप महसूस करते हैं, वो आपके साथ चलता है या आपको परेशान करता है सपने के माध्यम से, आप उसको अपने बॉडी में फ़ील करते हैं। पर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, हिडन चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो शायद आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे या फिर आप करते भी हैं तो कोई बिलीव नहीं करता है। पास्ट में आपने कई बार ये शेयर करने की कोशिश करी है, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, शायद किसी ने आप पे ऐसा विश्वास नहीं दिखाया जिसके वजह से आप नहीं कर रहे। कई बार नेगेटिविटी इस तरीके की चीज़ें करती हैं आपके साथ कि कोई बिलीव नहीं करेगा और लोग मज़ाक उड़ाएँगे, इस डर से भी हम चुप रहते हैं और नेगेटिविटी अपना काम करते जाती है। तो यहाँ पर डार्कनेस, जो मैंने शुरू में ही बोला, डार्कनेस बहुत बढ़ गया है। मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है, जबकि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद। तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरा प्रारब्ध खत्म ही नहीं होगा? कई सालों से चीज़ें झेल रहा हूँ, फिर भी चीज़ें खत्म नहीं हो रही है, आखिर क्यों? तो देखिए, डेफ़िनेटली आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक करने वाला है या किया है। ये ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है 6। आपके सक्सेस से किसी को बहुत जलन है, आपके बढ़ते हुए आप जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं या फिर आप सारी चीज़ों को आप यहाँ पर 6 का कार्ड आया है। सो 6 मतलब आपका शुक्र बहुत एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा देखने में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ देखने में आप अट्रैक्टिव हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी मना लेते हैं, लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं, आप धन को अट्रैक्ट करते हैं, मनी मैग्नेट हैं, मनी आते जाता है, आप में मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। ये पहला कार्ड आया था गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपके धन को किसी ने बुरी तरीके से बांधने के लिए, हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिच फैमिली में आपने जन्म लिया है या फिर आपने अपनी ही कमाई, मतलब अपने आप को इतना आप बलशाली आप बने हैं, इतना धनवान आपने अपने आप को बनाया है कि लोगों की कहीं ना कहीं नज़र लग गई है और ये कोई और नहीं आपके अपने हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई आपका सगा है, कोई आपके फैमिली का कोई ऐसा इंसान है जिसे आपके ऊपर हमेशा से ही नज़र थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा ले, ग्रोथ ना कर ले। हो सकता है शुरुआती दिनों में जब आप बहुत छोटे थे या फिर आपने जब शुरुआत किया था, जैसे जॉब की कोई शुरुआत करते हैं कि आज मेरा पहला जॉब लग गया या फिर हमने कुछ नया अचीव किया, है ना, बहुत कम एज में। हो सकता है कि आप 19 ईयर्स ओल्ड हो, 16 ईयर ओल्ड हो, 20 ईयर्स ओल्ड हो, बहुत कम उम्र में आपने अच्छा पैसा कमाया, अच्छा काम किया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कोई बहुत बड़ा सामान खरीद लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई बंगला ले लिया या कोई भी ऐसा काम आपने करा है अपने फैमिली में जिसे देखकर आपके ही घर के कुछ लोग, यहाँ पर कोई बड़ी उम्र की फीमेल मुझे नज़र आ रही हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हो, कोई ना कोई आपके ही घर का कोई फैमिली मेंबर है जिसको ये बातें अच्छी नहीं लगी आपके बारे में एंड उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ जलन के वजह से, जेलेसी वश उन्होंने आपको खराब करने की कोशिश करी है, बिगाड़ने की कोशिश करी है, उन्होंने कुछ आपको खिलाया है या फिर उन्होंने आपको बहुत ही बहला-फुसला कर, मैनिपुलेशन करके, आपकी सारी बातों को जान करके और उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, यहाँ पर साफ चीज़ें दिखा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कह रही हूँ 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद कुछ लोगों के केस में बेनकाब हो चुके हैं। अभी के केस में वे अभी बेनकाब हो गए हैं, आपको पता है शायद कि वे लोग कौन हैं, आप अवेयर हो चुके हैं क्योंकि पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप एक्शन भी ले चुके हैं।
आप एक्शन लेना सीख गए हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे कि आप इन सारी गंदी चीज़ों से बच जाएँ। पहले आप नहीं जानते थे और द डेविल का कार्ड मुझे यहाँ लग रहा है कि 15 सालों से, 15 महीनों से कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बहुत बड़ी कोई जिन हो सकता है, कोई पिशाच, कोई गंदी शक्ति आपके साथ चल रही थी, जो आपको बर्बाद करना चाहती थी, आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहती थी, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करना चाहती थी। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास ज़्यादातर अभी जो केस आ रहे हैं रिसेंट में, वो इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि जब भी मैं उनका जब भी मैंने उस सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, पति नहीं सुन रहे, पति का कहीं और अफेयर है, या पति का इस तरीके से है कि वो बच्चों को भी प्यार नहीं कर रहे हैं, वो पति मेरे से ही बात नहीं करते हैं, सबसे करते हैं, मेरे को नहीं करते, जबकि हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि आपके ही घर के मेंबर या कोई ऐसा इंसान जो आपके पति के ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक स्पेल या कोई ब्लैक वाटर, कोई रिचुअल्स कर देते हैं, जिसके वजह से वो आपकी नहीं सुन रहे। और ऐसा बार बार होता है, जरूरी नहीं है घर के लोगों, बहुत बार आपके ऑफिस में, आपके जहाँ पति काम करते हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जो इस तरीके के रिचुअल्स करते हैं कहीं ना कहीं अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। वो डिजायर कुछ भी हो सकती है, मनी डिजायर हो सकती है, सेक्सुअल डिजायर हो सकती है, या कोई और डिजायर हो सकती है। किसी किसी को कुछ और पागलपंती करने का शौक रहता है कि हम किसी का घर बर्बाद करें। कुछ लोगों का ऐसा है कि मेरा घर नहीं आबाद हुआ तो हम दूसरों का बर्बाद कर दें, क्योंकि उसको हम सुखी नहीं देख सकते। मेरा नहीं है अच्छा, तुम उसका बर्बाद कर दे। कुछ ऐसे लोग भी चल रहे हैं समाज में। सो यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। एंड एक कार्ड और है यहाँ पर, देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कोई महिला की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि कोई महिला है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एंड ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, ये एक बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वाली कोई महिला है, फीमेल है, जो हमेशा पोलाइट बिहेव करके आपको कुछ ना कुछ खिलाती है, आपके पर्सन को, आपको, ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस रहे। हो सकता है कि कोई फिश किसी को खिलाया गया है, कोई नॉनवेज, किसी प्रकार का कोई नॉनवेज में किसी प्रकार का कोई मंत्र वगैरह करके, यहाँ पर चीज़ें मुझे गलत, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है कि आपके साथ बहुत सालों से चीज़ें हो रही हैं, जिसके वजह से आप कभी भी अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय नहीं कर पाए। आपका जो भी जीवन हुआ है, पैसे को लेकर के आपको आर्थिक तंगी बनी क्योंकि कुछ चीज़ें थी। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुए, करियर आपका नहीं बना, कुछ भी काम नहीं बन पाया। आप जॉब करने जाते हैं, जॉब से आ जाते हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपका जॉब बिगड़ गया, जॉब में आप गए, वहां आपका बॉस नहीं सुन रहा है, बॉस आपको निकाल दिया। कल तक तो सब कुछ ठीक था, बॉस बातें मान रहे थे, आज पता नहीं क्या हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चूंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ से जरूरी नहीं है कि पूरे सेम टू सेम आपके साथ रेजोनेट हो जाए, लेकिन चीजें यहाँ पर जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट होगी। अगर आप इस चैनल से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, इमोशनली मुझसे कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं आज ये रीडिंग करने बैठी हूँ तो कोई ना कोई डिमांड जरूर कर रहा था कि मैं ये रीडिंग करूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए, 6 का कार्ड्स है। मुझे यहाँ पर 6 का कार्ड 3 बार आ चुका है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आप 666 के साथ क्लेम कर सकते हैं। 6 नंबर यानी आपके शुक्र से बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपका सुंदरता किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, एंड ये सारी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही कि आप क्यों हैं ऐसे। आप किसी की बात नहीं मानते, आप सच्चाई पे आगे बढ़ते हैं ना, सच के लिए आप डिसीजन ले लेते हैं, आप डिसीजन खुद लेते हैं, और कोई नहीं चाहता है कि आप डिसीजन खुद लें। वे चाहते हैं कि आप उनके डिसीजन को अपना डिसीजन माने। यहाँ पर वो भी मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है कि कोई चाहता है कि आप उनके डिसीजन को अपना डिसीजन माने, उनके डिसीजन को ही आप सब कुछ सर्वोपरि समझे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, उनका चलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर आपको कुछ भी कर देंगे, ठीक है ना, मारण तक हो सकता है आपके साथ। आपको अपनी कोई इतना ज्यादा एरोगेंट में है, कोई इतना ज्यादा घमंडी, या कह सकते हैं कि अहंकार में चूर है, जो नहीं चाहते हैं
किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर देखिए। एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर देखिए 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है और पेज ऑफ बैंड का कार्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके साथ आपको बहुत लंबे टाइम तक आपकी सुंदरता को बिगाड़ने के लिए, आपके चरित्र को बिगाड़ने के लिए, चूंकि आप बीमार रहेंगे तो अपने वैवाहिक जीवन को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के लोगों ने आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ गंदी चीजें करी हैं, जिसके वजह से आपको हो सकता है कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हमेशा आपको थकान महसूस हो, कभी भी वेल फील ना करें, थोड़ा सा काम करके ही आप थक जाएं, सुबह उठकर कभी भी अच्छी अच्छी फीलिंग ना आए, एंड आपको सिर्फ ब्लॉकेजेस ही नजर आए, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से जो भी आपके वेलविशर हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपने उनको भी दूर करा है, जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव चीजें आपके ऊपर इतना हावी है कि आप देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। देखिए गाइज, यहाँ पर दो दो रीडिंग आई है। पहला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ, जिनको मतलब उन चीजों से वो बाहर आ गए, उनको समझ में आ गया है कि क्या है, इससे कैसे डील करना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं उस भ्रम में, वो नहीं डील कर पा रहे हैं। शायद आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये सारी चीजें होती हैं, या फिर अभी हो सकता है कि अभी आपका बिलीव लोग तभी करते हैं ना जब चारों तरफ से थक जाते हैं। देखिए, नेगेटिविटी ऐसी चीज है, या बंधन, या इस तरीके की चीजें इंसान नहीं मानता है। अगर उसके जीवन में पैसा है, पैसा से चल रहा है, खाना पीना जीवन चल रहा है, तो वो इन चीजों को इग्नोर करता है, जब तक कि वो पूरे तरीके से बर्बाद नहीं हो जाए, सड़क पर ना आ जाए, भयानक तरीके से उसकी दुर्दशा ना हो जाए, तब तक लोग नहीं मानते हैं। तब जाकर मानते हैं, और मानते ही हैं, तब तो बिल्कुल मानने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो शायद थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी भी है किसी के जीवन में, जो शायद थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके फीमेल, अगर आपके मेल, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की कार्ड्स आ गई, एंड यहाँ 8 ऑफ वैंड की कार्ड आई। तो आपके जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की गई स्पेल करके। आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता आ रहा है, कोई अच्छा इंसान आ रहा है, शादी का प्रपोजल आ रहा है, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको आगे ले चले, अच्छे के लिए, आपको ग्रोथ की ओर, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर साजिश की जाती है। जैसे होता है ना कि कोई किसी का रिश्ता देखने आ रहा है, अरे उसका अच्छा रिश्ता है क्या, तो उसको बर्बाद कर दो। किसी की शादी हो रही है, कि कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा है, कोई कोई गरीब घर की लड़की है, उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अच्छा घर का लड़का, अच्छा सब कुछ, अरे इसको कैसे मिल सकता है, उसको कुछ कर दो ऐसा कि नहीं हो पाए, लड़की को कुछ ऐसा बिगाड़ दो। या फिर कोई लड़का भी है जिसको शायद अच्छी लड़की मिल रही है, तो उसको कुछ ऐसा बिगाड़ दो कि उसको वो ना मिले, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर, और फैमिली के लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ, हमसे कम में रहे, हमसे ज्यादा अच्छा ना इसको मिले, या फिर इसको कभी भी वो ना मिले जो हमने, हाँ, जो मेरा बिगड़ा है उसका भी बिगड़े, मतलब हमको नहीं ऐसा मिला तो उसको भी ना मिले। तो इस तरीके की चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने आपको इतने सालों से बंधन बनाया, आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, आप लिब्रा, एक्वेरियस, धनु राशि के हो सकते हैं, आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, एंड आप मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों ने आपके प्रेम जीवन में हमेशा दखल अंदाजी की है। आपके ही घर के लोगों ने आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करके रख दिया है पूरे तरीके से। आपके ही बहुत बार घर के लोग ना ऐसे बिहेव करते हैं कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, और उसी में बहुत सारी चीजें बुरी भी हो जाती हैं। मैं नहीं कह रही कि हर बार ऐसी चीजें होती है कि घर के बड़े गलत करते हैं डिसीजन, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार घर के मेंबर, घर के बड़े अगर आपसे सच में सच्चा प्यार करते हैं, तो वो सच्ची चीजें आपके लिए देखेंगे, ठीक है। जो सही है, जो आपको अच्छा, जो आपके लिए अच्छा है, और जो आपके साथ अच्छे से रहे, वैसा चीज आपके लिए चुनेंगे, चाहे वो काम हो, कहीं पर भी, चाहे वो इंसान हो, पार्टनर हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने ही जब जेलस हो जाते हैं ना, तो अपने जब जेलस होते हैं तो वो चाहते हैं कि इसको खराबी, मतलब इसको पकड़ा दो, ठीक है। इसका काम अच्छा है, उसका बॉस के साथ कुछ अच्छा है, उसके दोस्त ज्यादा है, दोस्त अच्छा कुछ कर रहा है, मिलकर कुछ कर रहा है, तो उसको बिगाड़ दो,
उसी प्रकार से मैं यहाँ पर देख रही हूँ और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो काफी ही आपके पीछे पड़ी रही है काफी सालों से, और ये घर बाहर दोनों की हो सकती है। इनकी एज लगभग 40-45, या फिर यहाँ पर बड़ी उम्र की फीमेल आ रही हैं, पर ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया है, शायद आप किसी को बता ना सके, इतना हार्ट ब्रेक हुआ है जस्ट बिकॉज नेगेटिव एंटिटीज। कई बार नेगेटिव एंटिटीज आपके साथ चलती है, वो सारी चीजें आपके पर्सन का स्थान ले लेती है, जो आपके पर्सन है, जो आपके हस्बैंड है, उनका स्थान लेती है। अगर आपकी पत्नी है, दोनों में कलेश रहेगा, वैवाहिक जीवन कभी भी नहीं अच्छा चलेगा। अगर नेगेटिविटी आपके साथ रहती है ना, तो वो कभी भी पति पत्नी में सिर्फ कलह कलेश ही होंगे। उनके कोई भी जो चीजें मतलब पति पत्नी के रिश्ते को जो मजबूत करे, वैसी कोई बात वो होने ही नहीं देगा। आप कहीं भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाओगे, वहां पे खलल कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी। आप कुछ और करने जाओगे, दोनों की बातें मैच नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों के बीच खूब सारी झगड़े लड़ाइयाँ, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखेंगे, और अंत में डिवोर्स। या फिर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में डिवोर्स नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं, घर में ही चालू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी करना शुरू कर देते हैं, या फिर उसको पीछा कर रहा है, उसकी मतलब डिजास्टर ही डिजास्टर है ये। ठीक है, मैंने देखा है, एक चीज नहीं है यहाँ पर बताने को। अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो इतनी लंबी बनेगी कि शायद मेरी बातें खत्म ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव।